मैं हूं आपका दोस्त ऋषिकेश। हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है और पिछले लेक्चर में हमने दुष्प्रेरण का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। आज के लेक्चर में हम जो पिछली धाराएं पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ते हुए आपको हम दुष्प्रेरण के अन्य महत्वपूर्ण धाराओं पर ले जाएंगे, जिसका अध्ययन करके आप जुडिशरी में, एलएलएम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आते हैं हम आज सेक्शन 48 पे। सेक्शन 48 मैं कल ही आपको वीडियो में बताया था कि सेक्शन 48 पहले हमारा आईपीसी में नहीं था, इसको बीएनएस में नया जोड़ा गया है। तो अब इस बात का लिख के ले लीजिए कि यह आपको इंटरव्यू में या फिर किसी भी एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है कि सेक्शन 48 क्या कहता है, इसके एसेंशियल क्या है, इसके बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसका अध्ययन आज हम विस्तार से करेंगे। सेक्शन 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, अर्थात कोई ऐसा अपराध है जो भारत में हो रहा है लेकिन दुष्प्रेरण कहाँ किया जा रहा है, विदेश में किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। कौन एक व्यक्ति है जो नेपाल में रहता है और ख भी नेपाल में उस समय मौजूद है। वो उसको बोलता है कि गौ जो भारत में है तुम जाकर उसकी हत्या कर दो। उसके बाद ख आता है भारत में और गौ की हत्या कर देता है। यहाँ पर दुष्प्रेरण का अपराध कहाँ हुआ, भारत के बाहर अर्थात नेपाल में हुआ, लेकिन अपराध कहाँ हुआ, भारत में हुआ। तो पहले हमारे आईपीसी में व्यवस्था नहीं था कि अगर भारत से बाहर दुष्प्रेरण किया रहा है उसको दंड नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमारे बीएनएस में भारत सरकार ने इसको जोड़ के बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे जो भारत के बाहर दुष्प्रेरण हो रहा है और अपराध भारत में हो रहा है तो अपराधी बच नहीं सकते हैं और उसे समान रूप से दायी किया जाएगा जितने कि वह भारत में रहकर वो अपराध करता तो दायी होता। इसको हम बीआर एक्ट में एग्जाम्पल है उससे समझते हैं, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क एक से देश में ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया नेपाल और यही एग्जाम्पल ये भी है, उकसाता है क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी, अर्थात वो किसी अन्य देश में रह रहा हो, अगर उसे दुष्प्रेरण किया है और वो अपराध भारत में हो रहा हो तो उस अपराध के लिए वो व्यक्ति दायी अवश्य होगा, उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। चाहे वो दुनिया किसी कोने में रहकर भारत के खिलाफ, कुछ भारत के किसी व्यक्ति के खिलाफ दुष्प्रेरण करता है और उस दुष्प्रेरण के बाद अपराध किया जाता है, तो मान के चलिए वो व्यक्ति बचेगा नहीं। सेक्शन 48 में इसीलिए व्यवस्था किया गया है कोई भी अपराधी बच ना सके। अब आते हैं सेक्शन 49। सेक्शन 49 यह कहता है अगर कोई दुष्प्रेरित करता है किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति उसी के अनुसरण में कार्य कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति दुष्प्रेरण किया है उसके लिए कोई सजा का प्रावधान भारत अपनी विधि में नहीं है। अर्थात मान लीजिए कि कौन ने ख की हत्या करने के लिए गौ को उकसाया, कौन ने ख की हत्या करने के लिए गौ को उकसाया और गौ ने ख की हत्या कर दी। यहाँ पर अगर ये व्यवस्था न हो भारत के कानून में कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या दंड दिया जाएगा, तो क उसी दंड से दायी होगा जिस दंड से गौ दायी होगा, अर्थात हत्या के लिए वो भी दायी होगा अगर कोई अभिव्यक्त रूप से बंद नहीं किया गया हो। जैसे अगर कानून में लिखा हो कि अगर कोई हत्या के दुष्प्रेरित करेगा तो उसे 20 साल की सजा होगी, तो उससे 20 साल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई बंद किया ही ना गया हो तो उसे आप लोग सोच रहे कुछ सजा नहीं होगा। जी नहीं दोस्तों, वो उसी दंड से दंडनीय होगा माने वो कार्य से स्वयं किया है। अर्थात अगर कौन ने ख की हत्या करने गौ को उकसाया है और गौ ने ख की हत्या की है तो ये मान के चला जाएगा कि कौन ने हत्या किया है और उसे हत्या के दंड से दंडित किया जाएगा। एक सेक्शन 49 कहता है। इसमें स्पष्टीकरण भी दिया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। स्पष्टीकरण, कोई कार्य अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। अर्थात हमने 49 में पहले बताया आपको। अब आपको हम 49 जो सेक्शन पढ़ा रहे हैं उसके हम दृष्टांत पे ले चलेंगे, जिससे आपको आसानी से 49 समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने 49 का इतना विस्तार से आपको अध्ययन करा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीआर एक्ट की जो एग्जाम्पल है उसका आप सुनना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ। ख एक व्यक्ति है को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। क्या होता है इस कहानी में, ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है, ठीक है। ख को उकसाया गया और ख ने वो अपराध कर दिया। क उस अपराध का दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है। अर्थात क ने ख को उकसाया कि वह मिथ्या साक्ष्य दे और उसने वो काम को कर दिया।
तो जिसने उसे उकसाया है वो भी मिथ्या साक्ष्य के दंड से दंडनीय होगा अगर विधि द्वारा कोई अभिव्यक्ति रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया हो। सेक्शन 49 यह कहता है। अब आती है सेक्शन 50 जो जुडिशरी के एग्जाम में अक्सर पूछता है। इसका क्या कहानी है? दुष्प्रेरक का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी ने उसको दुष्प्रेरित किया है, लेकिन वह जो दुष्प्रेरक का आशय था वो उस आशय से कार्य न कर। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरक किया जाता है और उससे भिन्न कार्य किया जाता है। अर्थात आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, अगर दुष्प्रेरक ने यह कहा कि आप जाइए किसी के घर चोरी करके आइए और उस व्यक्ति ने चोरी नहीं की और किसी की हत्या कारित कर दी, तो वहाँ पे दुष्प्रेरक का कोई दायित्व नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर वह चोरी करने के लिए भेजा वहाँ पे और उस चोरी करने के लिए भेजा है और कोई और व्यक्ति मिलकर इसको चोरी करते समय पकड़ लेता है और वो अगर उसके पास हथियार है वो किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कारित करता है, दुष्प्रेरक हत्या और चोरी दोनों के लिए दायी होगा। क्योंकि अनादि संभाव्य परिणाम है कि अगर किसी घर आप चोरी करने आते हैं तो आपको कोई पकड़ लेता है तो अपनी जान बचाने के लिए आप किसी की हत्या करते हैं, तो वहाँ पे दुष्प्रेरक का दायित्व बन जाएगा अगर वह कार्य अनादि संभाव्य परिणाम हो दूसरे कार्य का। तो 51 यही कहता है कि सामान्य नियम है कि अगर दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य किया जाता है तो कोई दायित्व नहीं होगा, लेकिन अगर कार्य अनादि संभाव्य परिणाम हो तो वहाँ पर दायित्व बन जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम। ख को य का गृह जलाने के लिए क उकसाता है। ख को य एक आदमी है का घर जलाने के लिए क उकसाता है। ख उस गृह का आग लगा देता है। अब उकसाता है, ख जाकर उसको आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है, आग भी लगाता है और संपत्ति चोरी भी करता है। क यद्यपि गृह को जलाने के दुष्प्रेरक का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरक दोषी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैंने क्या बोला, अनादि संभाव्य परिणाम होना चाहिए। अगर आपको बोला है जाकर उससे घर जला के चले आइए, आप जाके उस घर चोरी कर रहे हैं तो क क्या होगा? क केवल जो घर जलाने के लिए है उसके दायी होगा, न कि चोरी के दायी होगा। यह अनादि संभव परिणाम नहीं है। अनादि संभव परिणाम यह होता है, जो मैं चोरी का एग्जाम्पल दिया, कोई आपको पकड़ लेता है अगर उसके बाद किसी की हत्या करता है तो वह अनादि संभव परिणाम में आ जाएगा। 51 का ख जो एग्जाम्पल मैं बता रहा था वह इसमें नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने 51 आपको समझाने का पूरा प्रयास किया कि अगर अनादि संभाव्य परिणाम हो तब दुष्प्रेरक का दायित्व होगा, अगर अनादि संभाव्य परिणाम नहीं हो दुष्प्रेरक का कोई दायित्व नहीं होगा। ये 51 कहता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट सेक्शन जो है हमारे दुष्प्रेरक चैप्टर का। इसको खत्म पढ़ने के बाद दुष्प्रेरक में से इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि हम लोग वही धारा पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि बीएनएस तो पहली बार आया है, प्रीवियस ईयर कैसे बन गया? जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन आईपीसी में जिस धारा में था हम उसी धारे को पढ़ रहे हैं जो जुडिशरी एग्जाम पूछा हुआ है, जो कहीं भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है। तो आप लोग के मन में शंका नहीं होना चाहिए कि पहली बार आया है, या आईपीसी का ही बदला हुआ रूप है, बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ, कुछ बदला हुआ है। जो बदला हुआ है उसका तो आपको हम लोग बता ही रहे हैं। तो आते हैं सेक्शन 55। सेक्शन 55 यह कहता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक। अब इसे बात क्या करता है? दंड का बात करता है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक करता है और कार्य उस अनुच्छेद में किया जाता है तो वो व्यक्ति जिसे दुष्प्रेरित किया है वह 14 साल का कारावास और जुर्माने का दायी होगा। अर्थात अगर हमने किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने के लिए उकसाया है तो हम 14 साल की कारावास सजा होगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि हत्या या आजीवन कारावास संबंधित दुष्प्रेरक किया जाता है और उसके अनुसार में कार्य भी हो जाता है उसके बाद, तो व्यक्ति को 14 साल की कारावास और जुर्माने का दायी होगा। आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि कारावास 2 प्रकार का होता है, कठिन और सादा। तो कौन सा कारावास होगा? न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कौन सी कारावास सजा दिया जाए, कठिन कारावास से सादा कारावास, तो न्यायालय डिपेंड करता है। अगर हत्या या आजीवन कारावास के दुष्प्रेरक किया जाता है इन कार्य उसके अनुसरण में नहीं किया जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति को 7 साल की सजा। पहले कितना था? अगर कार्य किया जाता है तो 14 साल की सजा, कार्य नहीं किया जाता है तो 7 साल की सजा उस व्यक्ति को होगा। 7 ईयर का इम्प्रिजमेंट मिलेगा उस व्यक्ति को, और जुर्माने का दायी होगा। अन्य कोई भी चीज़ उस पर लागू नहीं होगी। अर्थात कार्य नहीं किया जाता है, सेक्शन 55 यही कहता है कि 7 साल सजा होगी, कार्य किया जाता है 14 साल सजा होगी और जुर्माने के दायी ठहराया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने दुष्प्रेरक पूरा चैप्टर का विस्तार से अध्ययन कर लिया। अगले लेक्चर में हम अन्य धाराओं पर जाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल